चलिए एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट यानी वैचारिक प्रयोग की शुरुआत करते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम 2014 के बाद के भारत की एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी, एक वैकल्पिक वास्तविकता की पड़ताल करेंगे। दरअसल अक्सर लोग इस विषय पर हिंदी में समरी या एक निष्पक्ष विश्लेषण ढूंढते हैं, तो आज हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के हम सिर्फ कुछ तथ्यों और संभावनाओं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक भारत की दिशा और क्या हो सकती थी। तो जरा उस दौर में वापस चलते हैं, साल 2014, चुनाव का समय। ये वो वक्त था जब पूरा देश एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या होता अगर उस वक्त लिया गया वो ऐतिहासिक फैसला कुछ और होता। क्या आज का हमारा भारत बिल्कुल वैसा ही दिखता जैसा अभी है, या फिर तस्वीर पूरी तरह से अलग होती। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि ये गहराई से समझने के बारे में है कि राष्ट्रीय स्तर के वो बड़े फैसले आने वाले कई दशकों तक अपना असर कैसे छोड़ते हैं। इस पूरी चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, अर्थव्यवस्था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय छवि। तीसरा, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, टेक्नोलॉजी में आया डिजिटल बदलाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संभावना नंबर 1 की, अर्थव्यवस्था। अब देखिए, आर्थिक नीतियां पूरी तरह से एक अलग ट्रैक पर जा सकती थी। मतलब हो सकता है कि आज जो ढेरों योजनाएं हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं, उनका शायद कोई वजूद ही ना होता, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा होता। कुछ पूरी तरह से नई योजनाएं सामने आती। विदेशी निवेश के नियम या कल्याणकारी योजनाएं एकदम अलग रूप में पेश की जाती। हर लीडरशिप का अपना एक अलग विजन होता है ना, और बिल्कुल उसी के हिसाब से देश के संसाधनों को बांटा जाता है। और अगर हम विकास की रफ्तार की बात करें, तो क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज होती या फिर थोड़ी धीमी पड़ जाती? इस ऑल्टरनेट रियलिटी में स्पीड चाहे जो भी होती, लेकिन एक बात तो पक्की है कि दिशा जरूर अलग होती। शायद पूरा का पूरा फोकस बड़े उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने पर होता, या फिर इसका सीधा उल्टा, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर लगाया जाता। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, संभावना नंबर 2, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि। दुनिया हमें किस नज़र से देखती? ये चीज़ पूरी तरह इस बात पर टिकी होती कि देश का नेतृत्व खुद को ग्लोबल स्टेज पर कैसे पेश करता है। क्या पूरी दुनिया भारत को एक बहुत ही एग्रेसिव, तेजी से आगे बढ़ती हुई राइजिंग पावर मानती, या फिर एक शांत, भरोसेमंद और स्टेडी इकोनॉमी के रूप में देखती? ये दोनों ही छवियां कूटनीति के बिल्कुल अलग रास्ते तय करती हैं, और जाहिर सी बात है, अलग तरह के विदेशी निवेश को भी देश में आकर्षित करती हैं। चलिए अब तीसरी संभावना की तरफ मुड़ते हैं, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, रेलवे का आधुनिकीकरण, डिजिटल इंडिया का पूरा नेटवर्क और देश भर में चल रहे वो विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स। अगर 2014 के उस चौराहे पर कोई दूसरा रास्ता चुना जाता, तो इन सभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल सकती थीं। हो सकता है कि फोकस नए एक्सप्रेसवे या बुलेट ट्रेन पर ना होकर किसी और तरह के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने पर होता। इसे हम एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह देख सकते हैं। मतलब एक अलग फैसले का नतीजा ये हो सकता था कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स शायद उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा जल्दी पूरे हो जाते। वहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते जो सालों साल लटक जाते। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ प्रोजेक्ट्स शायद कागजों से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। प्राथमिकताओं का ये छोटा सा बदलाव जमीन पर दिखने वाले भारत के पूरे नक्शे को पलट सकता था। अब बात करते हैं हमारी चौथी और आखिरी संभावना की, टेक्नोलॉजी और डिजिटल बदलाव। आज हम यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स और एक जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर के बीच जी रहे हैं। ये चीजें आज हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी हैं। लेकिन हमारी इस वैकल्पिक वास्तविकता में इनकी रफ्तार क्या होती? क्या इन बदलावों को वही मजबूत संस्थागत पुश मिलता जो असल में मिला, या फिर नीतियां इस पूरी तकनीकी क्रांति को किसी बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करती? क्या कैशलेस समाज की तरफ हमारा ये सफ़र इतना ही सुपरफास्ट होता या फिर बहुत धीमा होता? ये सोचना अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि क्या तकनीकी विकास बस अपने आप हो जाता है, या फिर इसे तेज़ी से घर घर तक पहुंचाने के लिए लीडरशिप की एक मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। आखिर नीतियां ही तो तय करती हैं कि नई तकनीक कितनी जल्दी आम इंसान की जेब तक पहुंचेगी। तो इन चारों पहलुओं यानी अर्थव्यवस्था, वैश्विक छवि, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर गहराई से विचार करने के बाद हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं।
ये पूरी चर्चा सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये लोकतंत्र में हमारे पास मौजूद विकल्पों की ताकत और उनकी गंभीरता को दर्शाती है। और यही बात हमारे आज के विश्लेषण के मूल विचार को बिल्कुल सटीक तरह से सामने रखती है। इतिहास में अगर का कोई जवाब नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक अकेला फैसला, एक चौराहे पर लिया गया सिर्फ एक चुनाव, किसी भी देश की आने वाली कई पीढ़ियों की पूरी दिशा तय कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय फैसलों के दूरगामी परिणामों को समझना कितना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा के अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। इस पर काफी गहराई से सोचा जा सकता है। अगर 2014 में फैसला अलग होता तो आज भारत कहाँ खड़ा होता? क्या चीजें बेहतर होती, एकदम अलग होती, या शायद वैसी ही रहती? इतिहास और भविष्य के इस दिलचस्प मोड़ पर नीचे कमेंट्स में इस पर जरूर चर्चा की जानी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।